नमस्कार। उड़ान परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों बिहार एसएससी की एक नई वैकेंसी जिसका कि हमें वर्षों से इंतजार था वो हम सबों के बीच आ चुकी है। बिहार इंटर लेवल एसएससी की जो वैकेंसी है वो हम सबों के बीच आ चुकी है और काफी मात्रा में इसकी सीट है। 11,800 से अधिक इसकी सीट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसकी क्या योग्यता है, एप्लीकेशन कब से लिए जाएंगे, सारी डिटेल A to Z जो इस वैकेंसी से संबंधित बातें हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ में जैसे कि आपको पता है कि बिहार में भी चाहे चुनावी कारण हो या जो भी हो, आए दिन नई नई वैकेंसियां देखने को मिलती है और उससे भी मजे की बात तो ये है कि कई वैकेंसी में कई संशोधन भी देखने को मिलते हैं। और जहां तक बात करूं कि अपने अभी बिहार स्टेट की, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारत का काम, जो पूरे भारतवर्ष का काम होना चाहिए, वो बिहार अपना कर रहा है। हर एक जगह पर जहां पर एक छोटी सी लाइन होती थी कि मतलब होना चाहिए था कि बिहार का डोमिसाइल, हम लोग एक इंतजार में थे कि डोमिसाइल लगेगा और हम बिहार वालों को अधिक लाभ मिल पाएगा। वहीं हमारा जो व्यू था उसके विपरीत यह चीजें हो रही है कि जितनी वैकेंसियां आ रही है उनमें बिहार की जगह भारत के नागरिक का होना अनिवार्य होता है। तो खैर इसे ना मैं बदल सकता हूँ ना ऐसे आप बदल सकते हैं। और खैर बिहार एक आर्टिकल का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है जिसमें कि ये बातें लिखी गई है कि अवसर में समानता होनी चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद है अपनी राज्य सरकार को। और जो ये वैकेंसी आई हुई है बिहार एसएससी की CHSL लेवल की वैकेंसी, जो कि आप सेंट्रल एसएससी में जो आप CHSL का फॉर्म भरते हो उसी लेवल की वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारे बीच ये वैकेंसी आई है। आज के इस वीडियो में हम लोग उस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वैकेंसी है जहां पर कि अन्य स्टेट तो ना कहा जाए लेकिन बिहार यूपी जैसे स्टेट जो है वहां पर इसकी बड़ी इंतजार होती है। इस तरह के वैकेंसी का बिहार और यूपी जैसे स्टेट में काफी इंतजार होता है। तो खैर अब तो ना सिर्फ बिहार और यूपी बल्कि जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी स्टेट के कैंडिडेट हैं सारे स्टेट के स्टूडेंट इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से होगा, सारी बातें एक एक करके समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। साथ में जैसा कि आपको पता है कि जो एप्लीकेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है इसका वो 27/9/2023 है, यानी कि 27 सितंबर से ये फॉर्म भरा जाना है। और इसकी जो आखिरी तिथि होगी वो 11/11/2023 है, यानी 11 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म लिखे जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि इसकी उम्र सीमा क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, तो पहली बात तो ये कि जो आप अपना एज काउंट करोगे वो कब तक करना है, तो 1/8/2023 तक, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपको अपना उम्र देखना है कितना हो रहा है। इसके लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो तो 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, ये तो लगभग जितने भी जॉब होते हैं, जितने भी फॉर्म आते हैं, सबके लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है वो 18 ईयर्स ही होते हैं। अगर ये बात करें मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम के लिए कैटेगरी वाइज होता है। जो अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 37 ईयर्स है। हालांकि यहाँ पर अगर EWS की बात किया जाए तो उनके लिए भी 37 ही होंगे अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो। वही अगर बात करें अनारक्षित में अगर एक फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए जो उम्र सीमा है वो कितने का है, तो 40 वर्ष का है। अगर वहीं पर SC ST की बात करेंगे, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, तो उनके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो है 40 वर्ष। तो ये तो खैर है कि उम्र सीमा क्या होना चाहिए। अगर आप इस उम्र के बीच में बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं, जिसकी की प्रारंभिक तिथि 27 सितंबर है और जो इसकी आखिरी तिथि है वो 11 नवंबर है। उसके बाद अगर बात करें कि एप्लीकेशन का चार्ज क्या लगेगा, तो खैर चार्ज से पहले मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स, आपको जो इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो शैक्षणिक योग्यता है, संबंधित योग्यता जो है पोस्ट से संबंधित योग्यता, जिसमें की बात करें अगर इंटर लेवल की वैकेंसी है तो मैट्रिक और इंटर इन दोनों का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट की बात करें अगर आपका मूल प्रमाण पत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल से काम चला सकते हैं। तो मैट्रिक इंटर का ये आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और आधार कार्ड तो खैर ये नॉर्मल है, ये तो आपके पास होगा ही होगा। और अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करो, अगर कोई दिव्यांग छात्र या छात्रा हैं तो उनके लिए जो उनके जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिन्हें भी आरक्षण का लाभ लेना है, खास करके बिहार राज्य के जितने भी लोग होंगे वो जो इसमें फॉर्म भरेंगे उन्हें आरक्षण के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको नीड होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कोई अगर
फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास ये फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवासीय प्रमाण पत्र ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बताया गया है कि जो आपके पास जो आवासीय प्रमाण पत्र जो अभी आप देंगे, ये जो आप देंगे इसका सर्टिफिकेट नंबर तो अभी लगेगा ही लगेगा, और यही आपको जो मुख्य परीक्षा जब होगी तो उस वक्त भी आपको यही देना है, और बाद में काउंसलिंग के टाइम भी आपसे यही आवासीय प्रमाण पत्र जो होगा इसका डिमांड किया जाएगा और ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फी को लेकर के अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, या यहाँ पर आप एक और ऐड कर लेंगे ईडब्ल्यूएस, है ना, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई भी कैंडिडेट अगर आप हैं तो इनके लिए 540 रखा गया है। इसके अलावा अगर आप अन्य कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो 135 रुपए इसके लिए फॉर्म का फिलअप का चार्ज रखा गया है। ऑल कैटेगरी का, चाहे आप दिव्यांग, अगर कोई दिव्यांग छात्र या छात्रा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उनके लिए चार्ज रखा गया है वो 135 रुपए का चार्ज रखा गया है। यही अगर बात करें ऑल कैटेगरी का, फीमेल अगर वो बिहार से है तो उनके लिए जो चार्ज रखा गया 135 का रखा गया है। अदर स्टेट की जितने भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 540 रुपया रखा गया। हालांकि यहाँ से ये बात जाहिर होता है कि जो अत्यधिक लाभ मिलना है, आरक्षण का लाभ मिलना है, वो सिर्फ बिहार वालों को मिलनी है। बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है वो जनरल में फाइट करेंगे। इसके बाद अगर बात कर ले एग्जाम पैटर्न की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पैटर्न। इसकी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 होगा। हालांकि जो पूरे नंबर क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 4-4 अंक के होंगे। हालांकि गलती से रुपया लिखा गया। टोटल मार्क्स जो होगा वो 600 मार्क्स होगा, यानी कि एक प्रश्न पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर आपने नेगेटिव किया, अगर आपने गलती किया तो नेगेटिव के तौर पर आपसे 1 मार्क काटे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन पर। एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। ध्यान से समझेंगे चीजों को। मैंने कहा कि एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन टोटल कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। 150 प्रश्न जो होंगे ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 600 मार्क्स के हो जाएंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। और अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपको कितने नंबर काट लिए जाएंगे, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर वही बात करें कि जो इंटर लेवल की जो एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, इसके सिलेबस की अगर बात करें तो ध्यान रखें, सबसे खुशी की बात आज तक यही रहा है पैटर्न में लगभग कि बिहार एसएससी की जो एग्जाम होती है उसमें अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है। और हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं होते हैं, खास करके बिहार के, उन्हें कहीं ना कहीं इंग्लिश से एक ऐसा भय बना होता है जिस कारण से कि वो सेंट्रल एसएससी के फॉर्म फिलअप भी नहीं करते, और करते भी हैं तो उनको एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा रुचि भी उनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो बिहार एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, इसमें अंग्रेजी का विषय जो है वो इसमें सिलेबस में आपका नहीं है। सबसे पहले बात करें तो जीएस जो आपका है ये पूछा जाएगा आपको 50 क्वेश्चन, जो कि होगा पूरे 200 मार्क्स का। वहीं अगर साइंस और मैथ्स की बात करेंगे तो ये 25 क्वेश्चन आपका साइंस से होगा, 25 क्वेश्चन आपका कहां से होगा, मैथमेटिक्स से होगा। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा और ये कितने अंक का हो जाएगा, 200 नंबर का हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि देखो आपको कम से कम इतना मार्क्स तो आपको लाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एग्जाम में आगे आपको अगर जॉब पाना है या क्वालिफाई करनी, तो कम से कम आपको 40% मार्क्स तो लाना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए। ओबीसी की बात करें 36.5% मार्क्स रखा गया है। एससी एसटी की बात करें 32% रखा गया है। फीमेल जो होता है ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है इनके लिए 32% मार्क्स की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात करें 34% मार्क्स की आवश्यकता है। और अगर आप कोई दिव्यांग छात्र हैं तो कोई भी कैटेगरी को इनको क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 32% मार्क्स इन्हें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो ये मैंने बात किया कि कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाना है। इसके लिए इसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको जो चार्जेस लगेंगे, पैसे लगेंगे, फी लगेंगे, वो कितने लगेंगे वो मैंने बताया आपको। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या होना है मैंने वो बताया। इसके बाद अगर बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो मैंने बताया। अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप इसका प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए आपको कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कहां से इसका सोर्स, किस किस किताब से आपको पढ़नी चाहिए, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी। इसके लिए बहुत जल्द मैं आपको डिटेल में जो सिलेबस से मैंने बताया आपको कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा या साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में भी क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ना है या एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, तो इन सभी चीजों को डिटेल में जो सिलेबस होगा उसको मैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। और अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पिछले कट ऑफ को अगर ध्यान में रखा जाए
तो देखो ये मतलब ना जो सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे, क्योंकि देखो नवंबर से पहले, कहने का मतलब है कि देखो इसका जो फॉर्म भराना है ना वो 11 नवंबर तक तो इसका फॉर्म ही भराना है। तो कहने का मतलब ये साफ साफ होता है कि दिसंबर जनवरी के बाद एग्जाम होगी, जनवरी से पहले इसका एग्जाम तो हो नहीं सकता। आपके पास किसी भी तरीके से 4 महीने लगभग टाइम तो मिलेंगे आपको, और 4 महीने में अगर आप चाह लो ना तो एक बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल की तैयारी आपकी हो सकती है। और अभी कुछ ना कुछ तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जो भी छात्र छात्राएं अभी भी अब तक ऐसी वैकेंसी के इंतजार में लगे पड़े थे, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द खुद को सक्रिय करें, पढ़ाई के प्रति अपने अंदर रुचि जगाएं, और जल्द से जल्द मेहनत की ओर टेबल और चेयर अपना लगाएं और बेहतरीन तरीके से बैठ जाएं अपनी पढ़ाई के लिए। और एक टारगेट बनाएं कि जो इसमें 150 क्वेश्चंस जो है इसमें से कम आपको 120 क्वेश्चंस प्लस जो है लगभग लेकर के चलनी है। अगर आप ये टारगेट बनाते हैं तो आप 100% सेफ जोन में है ना। और अगर आप इससे कम जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे जो कि मैथ्स रीजनिंग जिस भी एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग होता है ना, तो कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं, लगभग कैंडिडेट, जैसे कि आप अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग का इसमें दिया जा रहा है तो लगभग कैंडिडेट होते हैं जो 50 में 50 लगभग बनाते हैं। एक दो इधर उधर मिस कर जाए तो कर जाए, लेकिन वो रीजनिंग पूरा बनाते हैं। मैथ्स भी है, साइंस भी है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है सिलेबस। अगर आप कोशिश करेंगे, देखो जो भी नंबर कटने की बात होती है वो जीएस में ही होती है अधिकतर। अगर आप जीएस थोड़ा करंट अफेयर वगैरह जो होती है, अगर इस पर आप अपना कमांड बनाएंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि, और सीट भी चूंकि भारी संख्या में आई हुई है, 11,800 प्लस सीट है, इतनी बड़ी भर्ती है। और अगर बोला जाए इसमें देखो एक चीज मैंने आपको बताने के लिए भूल गया, जो यहाँ पर जो योग्यता की बात अगर कर ले ना, इसको भरने के लिए क्या योग्यता है, तो आप सबसे पहली बात ये योग्यता आपकी इंटर पास होनी चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रहे 11,800 प्लस पोस्ट जो है वो सारे पोस्ट पर सिर्फ इंटर से काम नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम 5,000 से 6,000, मैं बता रहा हूं 5,000 से 6,000 ऐसे सीट हैं इसमें जिसमें कि सिर्फ अगर आप इंटर पास हैं तो इससे काम चल जाए। लेकिन इसके अलावा जो सीट है उसमें टंकन का भी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर आप टाइपिंग करने आपको आता है या एमएस ऑफिस की आपको जानकारी है तो ये सारे सीट आपके लिए हैं, और आपको चाहिए कितना, एक सीट चाहिए। तो आज से लग जाओ तैयारी के प्रति, अपने टारगेट बनाओ, अपने लक्ष्य बनाओ कि कुछ भी हो आपको इसमें ज्वाइनिंग करनी है। और आप जैसी वैकेंसी चाहते थे वैसी वैकेंसी आप तक पहुंच चुकी है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द जगह। उड़ान की पूरी टीम आपके साथ है, आपकी सफलता में आपके हाथ बटाने के लिए पूरी टीम साथ है। और बहुत ही जल्द एक और इन्फॉर्मेशन, कई ऐसे इन्फॉर्मेशन है उड़ान में भी अपडेट का काम चल रहा है, कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।